कॉफ़ी के बारे में ये प्रचार किया जाता है कि कॉफ़ी पीने के बाद से इंसान अपने आप को ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस करता है, ज़्यादा चार्ज महसूस करता है, मानसिक स्थिति उसकी ज़्यादा बेहतर हो जाती है। सच्चाई कुछ और है। जैसे आप कॉफ़ी के पौधे के पास जाएं और कॉफ़ी के सुरक्षा तंत्र को अगर ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे तो एक दूसरी ही सच्चाई आपके सामने आएगी। जैसे जब कॉफ़ी के पौधे से कॉफ़ी का फल निकलता है तो कॉफ़ी के फल को सुरक्षित रखने के लिए कॉफ़ी का पौधा एक खास तरह का सुरक्षा तंत्र का निर्माण करता है। जब कभी भी कॉफ़ी का फल निकलता है तो बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े हमला करते हैं उस कॉफ़ी के फल के ऊपर और उसे नष्ट कर देना चाहते हैं, उसे खा जाना चाहते हैं। ठीक उसी वक्त कॉफ़ी का पौधा एक खास तरह का रस निकालता है और उस रस से उस पौधे के ऊपर, उस फल के ऊपर एक लेयर से चढ़ा देता है। तो कॉफ़ी का जो फल होता है वो चिपचिपा सा ऊपर की तरफ रहता है। उस चिपचिपे से उस फल के ऊपर जब किसी कीटाणु का हमला होता है, जब कीड़े का हमला होता है, तो सबसे पहले वो कीड़ा कॉफ़ी के फल के ऊपर चिपके हुए उस रस को चाटने की कोशिश करता है। जैसे वो उसके संपर्क में आता है, उसे चाटता है, उसका मस्तिष्क निष्क्रिय हो जाता है, यादाश्त उसकी कमजोर होने लगती है, सक्रियता उसकी खत्म होने लगती है। नतीजा ये होता है कि वो कीड़ा जिसने हमला किया है कॉफ़ी के फल के ऊपर, वो सबसे पहले उसके रस को चाट कर निष्क्रिय हो जाता है, मानसिक स्थिति उसकी कमजोर हो जाती है और वो उड़ना भी भूल जाता है, उसकी सक्रियता खत्म हो जाती है। और ठीक उसी वक्त उस कॉफ़ी के फल के ऊपर आए हुए कीड़े के ऊपर एक दूसरा कीड़ा, जब बड़ा वाला कीड़ा जब आता है उसके ऊपर हमला करता है, तो वो कीड़ा जिसने पहले से कॉफ़ी के उस रस को चाट लिया है वो इतना निष्क्रिय हो जाता है, वो भूल जाता है कि अपनी सुरक्षा के लिए उसे उड़ना जरूरी है। नतीजा ये होता है कि दूसरा कीड़ा, हमलावर कीड़ा ने जो हमला किया था, वो आकर बहुत आसानी से, बहुत सुगमता से उस कीड़े को मार डालता है जो कॉफ़ी के पौधे को खाने की कोशिश कर रहा था, कॉफ़ी के फल को खाने की कोशिश कर रहा था। यहाँ एक जो रहस्य प्रकट हो रहा है कि जिस किसी कीड़े ने भी कॉफ़ी के फल के ऊपर के रस को चाटा है, उसकी सक्रियता खत्म हो जाती है और मानसिक स्थिति उसकी बिगड़ जाती है। नतीजा ये होता है कि वो कीड़ा अपनी सुरक्षा नहीं कर पाता है, अंत में वो मारा जाता है। तो जब हम उसी कॉफ़ी के कारण से जो कॉफ़ी तैयार होती है और उसे हम पीते हैं तो हम ये सोचते हैं कि दिमागी स्थिति बेहतर हो जाती है, दिमागी स्थिति और अच्छी हो जाती है। सच्चाई तो यह है कि दिमागी स्थिति अच्छी नहीं होती, दिमागी स्थिति और कमज़ोर होने लगती है। ये बिल्कुल नशे की तरह है। जैसे कोई मदिरा पान करने वाला इंसान जब मदिरा पान करता है तो थोड़ी समय के लिए उसके मानसिक स्थिति में एक शिथिलता सी चली आती है, निष्क्रियता सी आ जाती है, तो उसका मन शांत होने लगता है। तो उस समय उसे ऐसा लगता है जैसे मैं मदिरा पान करता हूं तो मेरी दिमागी स्थिति ज़्यादा बेहतर हो जाती है, मन शांत हो जाता है। दिमाग शांत नहीं, दिमाग निष्क्रिय हो जाता है। तो बहुत हद तक आप देखेंगे कि नींद की गोलियां खाने वाले लोगों के साथ भी यही समस्या होती है कि नींद की गोली अगर कोई इंसान बहुत लंबे समय तक खाए तो धीरे धीरे उसकी मानसिक निष्क्रियता बढ़ जाती है, मस्तिष्क काम करना कम करने लगता है। और कई बार तो ऐसी दुर्घटनाएं भी घटी हैं कि नींद की गोली खाने वाले लोगों के घरों में अगर आग लग जाए तो कई बार वो खुली आंखों से आग देखते भी हैं, लेकिन उनका दिमाग काम नहीं करता है कि मुझे आग से बचने के लिए, अपने आप को सुरक्षित करने के लिए इस कमरे से बाहर निकलने की जरूरत है। तो मानसिक स्थिति इतनी निष्क्रिय होने लगती है धीरे धीरे कि बाद में चलकर एक सामान्य जो स्थिति होनी चाहिए वो भी कमजोर होने लगती है। तो वैसे स्थिति में जो प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि कॉफ़ी के पीने से ताजगी बढ़ती है, चाय के पीने से ताजगी बढ़ती है, ये प्रचार प्रसार वही लोग करते हैं जो खास तौर से किसी ना किसी कंपनी के संपर्क में है या कंपनी कोई है जो प्रमोट कर रही है अपने प्रोडक्ट को। तो बहुत हद तक जो अखबारों में ऐसे आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं उनमें आपने देखा होगा कि ये आर्टिकल जो पब्लिश होते हैं, भारत में अगर कोई खबर छप रही है तो वो लंदन के किसी लैब में उसका रिसर्च हुआ है और उसका कोई प्रमाण आपको मिलता नहीं है। बस ये कहा जाता है कि लंदन के रिसर्च में, अमेरिका के रिसर्च में ये पाया गया है कि कॉफ़ी पीने से ताजगी बढ़ जाती है, सक्रियता बढ़ जाती है, मानसिक स्थिति ज़्यादा बेहतर होती है। जबकि जो पीने वाले लोग हैं चाय या कॉफ़ी वो भारतीय हैं। तो इस तरह के अखबारों में इस तरह की खबरें जो छपती हैं अखबारों में वो बहुत हद तक स्पॉन्सर्ड न्यूज़ होती हैं, यानी पेड न्यूज़ होती हैं। पैसे देकर ऐसी खबरों को पब्लिश किया जाता है।